दुनिया सफल लोगों से भरी है, लेकिन भावनात्मक रूप से मजबूत इंसानों के लिए तरस रही है। क्यों? अंदरूनी शक्ति के बिना सफलता आज का नया ग्लोबल संकट है। जहां भी नजर डालती हूं, लोग भागते हुए दिखते हैं। सफलता के पीछे, तालियों के पीछे, नंबरों के पीछे, पदों के पीछे। लेकिन बहुत कम लोग अपने आप की ओर भागते हैं। हमने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां उपलब्धि का जश्न मनाया जाता है, लेकिन भावनात्मक शक्ति को नजरअंदाज किया जाता है, गलत समझा जाता है, या बहुत संवेदनशील, बहुत तीव्र, या बहुत ज्यादा कहकर दबा दिया जाता है। लेकिन एक सच मैं आपको बताना चाहती हूं, एक ऐसा सच जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। एक इंसान जिसके पास भावनात्मक सहन शक्ति नहीं है, वह सबसे आसान इंसान है। उसे तोड़ने, भटकाने, नियंत्रित करने या नष्ट करने के लिए। और इसी वजह से आज अरबों लोग सफल दिख रहे हैं, फिर भी मानवता भावनात्मक रूप से भूखी है। मानवता के लिए एक निडर दर्पण। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम गगनचुंबी इमारतें बना सकते हैं, लेकिन अपना ही टूटता दिल नहीं संभाल सकते। हम कंपनियां चला सकते हैं, लेकिन अपनी ही चिंता को नहीं संभाल पाते। हम करोड़ों का पीछा कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने सच के साथ अकेले नहीं बैठ सकते। बताइए, ये कैसी सफलता है? एक ऐसी सफलता जो किसी के ना कहते ही टूट जाए। एक ऐसी सफलता जो जरा सी जीवन परीक्षा में बिखर जाए। एक ऐसी सफलता जो बाहर से मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से एक डरे हुए बच्चे की तरह कांपे। यह सफलता नहीं, यह है भावनात्मक कुपोषण, जिसे महत्वाकांक्षा के नाम पर छुपा दिया गया है। आधुनिक विरोधाभास। मैं सीईओज, लीडर्स, फाउंडर्स, ग्लोबल अचीवर्स से मिलती हूं, और जितना गहरा देखती हूं, उतना समझ आती है। लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास रणनीति की कमी है। लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास भावनात्मक स्टैमिना की कमी है। वे दिन के 14 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से एक सच्ची बातचीत नहीं कर सकते। वे महाद्वीप पार कर सकते हैं, लेकिन अपनी ही घावों में 1 इंच गहराई तक नहीं जा सकते। वे पुरस्कार जीत सकते हैं, लेकिन अपने आत्मसंदेह पर जीत नहीं पाते। एक मौन आध्यात्मिक संकट। मानवता आज उपलब्धियों का संकट नहीं झेल रही। मानवता आज अंदरूनी खालीपन का संकट झेल रही है। लोग जीवित रहने के तरीकों में माहिर हो चुके हैं, लेकिन खुद से अजनबी बन चुके हैं। इसलिए वे लगातार और ज्यादा का पीछा करते हैं, और लक्ष्य, और स्टेटस, और वैलिडेशन, उम्मीद करते हुए कि बाहर की कोई चीज अंदर की उस खाई को भर देगी जिसे उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन ध्यान से सुनिए, बचना हीलिंग नहीं है, उपलब्धि शक्ति नहीं है, और खामोशी शांति नहीं है। जब दिल भीतर से चिल्ला रहा हो, अपने आप से पूछिए, अगर आपकी अंदरूनी दुनिया सिकुड़ रही है, तो बाहरी वृद्धि का क्या अर्थ? अगर आपने रास्ते में खुद को खो दिया, तो शिखर तक पहुंचने का क्या मतलब? अगर आपकी आत्मा ही आपकी तारीफ न करे, तो दुनिया की तालियों की क्या कीमत? एक सार्वभौमिक सत्य, एक भावनात्मक रूप से कमजोर इंसान बाहर से चोट लगने से बहुत पहले अंदर से ढह जाता है। डॉ वंदना शर्मा। होन। उपलब्धि समस्या नहीं है, उपलब्धि बिना भावनात्मक शक्ति के समस्या है। क्योंकि भावनात्मक शक्ति कठोरता नहीं, सच्चाई है। यह अपने घावों के साथ बैठने की क्षमता है, बिना खुद से झूठ बोले। यह गहराई से महसूस करने का साहस है, बिना भावनाओं में डूबे। यह फिर से उठ खड़े होने की क्षमता है, ना कि इसलिए कि किसी ने ताली बजाई, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा ने फुसफुसाया। तुम उठने के लिए ही पैदा हुए थे। भावनात्मक शक्ति असली संपत्ति है। जब आप भावनात्मक रूप से मजबूत बन जाते हैं, आप वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हैं। आप अकेलेपन से डरना बंद कर देते हैं।
आप हर निराशा में टूटना बंद कर देते हैं। आप छोटे दायरों में फिट होने के लिए खुद को सिकोड़ना बंद कर देते हैं। आप उनके लिए खुद को खोना छोड़ देते हैं जो खुद को पा ही नहीं सके। आप इस दुनिया में सबसे दुर्लभ इंसान बन जाते हैं। एक संपूर्ण इंसान। दुनिया में उपलब्धि हासिल करने वाले बहुत हैं, पर दुनिया को जिसकी जरूरत है, जिसके लिए मानवता पुकार रही है, वह है भावनात्मक रूप से जागृत इंसान जो सच के साथ नेतृत्व कर सके, गहराई से प्यार कर सके और चेतना के साथ उठ सके। इसलिए आज मैं आपसे पूछती हूं, एक हीलर के रूप में नहीं, एक टीचर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान के रूप में जिसने हजारों लोगों को अपनी अंदरूनी शक्ति में पुनर्जीवित होते देखा है, क्या आप भीड़ में एक और अचीवर बनेंगे या उस भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान में बदलेंगे जो हर कमरे की वाइब्रेशन बदल देता है? आपकी सफलता दुनिया को प्रेरित कर सकती है, लेकिन आपकी भावनात्मक शक्ति दुनिया को हील कर सकती है। और मानवता को हील करना, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है।